चक्की वाला कर लो खाली। बेटा दीदी चक्की कर लो सारी। सही आराम से कर लेंगे बता दिया तो मड़ी की कैसे बता दिया। हां कर लेंगे बस लाना नहीं, वो बैठो भी मत, वो कोशिश भी मत करो। हाँ, कभी बैठ, क्योंकि जो चीज़ हमारी कमज़ोर होने शुरू हो गया उसको तंग मत करो। उसको आप थोड़ा थोड़ा ठीक कर सकते हो। जमीन में भी कम बैठी, नहीं बैठी, कम बैठो, जितने मोड़ो भी कम। ये आप जो बारीक बारीक हमारे लिगामेंट्स बोल देते हैं उसको, या नर्व्स होती हैं, वो खिंचती हैं। सारे जोड़ों को उन्होंने बांध के रखा हुआ है ना, पतली 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 उससे, तो वो खिंचती है या उनमें स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है। या एक होता है साइनोवॉल फ्लूइड, जिसको आम भाषा में बोल लो कि हड्डियों में तेल कम हो जाता है। एज के साथ बोन्स में हमारी साइनोवॉल फ्लूइड कम हो जाता है, उससे ये जो आपस में टकराती हैं और सूख जाती हैं हड्डियाँ, सूखने से वो एक दूसरे से टकराने से उनमें आवाज़ आती है, क्योंकि उनके बीच में एक ऑयल होता है, वो ऑयल कम होता है, और उस ऑयल के लिए अखरोट सबसे बेस्ट है। अखरोट जिसको भी बोन्स में पेन है, बोन्स में दर्द होती है, अखरोट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें साइनोवॉल फ्लूइड, अब वो अलग पर्पज है। ड्राई फ्रूट तो सारे शरीर के लिए अच्छे, वो आइस के लिए जैसे भिगो के, या वैसे कहते हैं कि खाना भिगो के ज़्यादा फायदा, क्योंकि वो आगे जब बहुत सर्दी आ जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी में, आप वैसे भी खा सकते हो। भिगोया हुआ क्या है कि वो पचने के काबिल हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है। मैं तो ज़्यादातर भिगो के लेती, मुझे डाइजेस्ट होता है, लेकिन बहुत सर्दी हो तो वैसे भी। और उसके अलावा मखाना और तिल, ये तीन चीज़ें हैं जो अगर अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो ये तीन चीज़ें तो ज़रूर है। तिल तो अब शुरू हो जाएंगे, सर्दी में कोई ना कोई फॉर्म में बंदा तिल लेता है। मखाने ज़रूर खाओ, रोस्ट के 6-7, और मखाने को ड्राई रोस्ट करो, किसी तेल वेल नहीं, ड्राई लेके रोस्ट करके कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट करके डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में भर के रख लो। 8-10 मखाने रोज खाओ। और मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो किसी भी चीज़ में साइड इफेक्ट नहीं करता है, डायबिटीज़ के लिए भी बेस्ट है। डायबिटीज़ वाले कोई और खा पाए ना खाए, मखाने तो अब ये हाथों की आपके 3 है, तो आप यहाँ दबाओ, और ये इस तरह से दबाने से ये पूरा जॉइंट रुक जाएगा, पूरे जॉइंट में। और मेथी का तो बताया ही था, मेथी लगा के उसको आप करना। ये तो हो गया आपके आर्म्स का हो गया। अब ये टांगों का, हमारी लेग्स का, लेग्स में आप वही ले लो। अच्छा, मैं ऐसे करके बताती हूँ, लेकिन आपको जब भी प्रेशर देना है ऐसे हाथ को ऐसे करके नहीं, हाँ, क्योंकि जो नेचुरल है ना, जो नेचुरल हमारा फ्लो है उसको, हाँ, वो नीचे ही है ना, तो आपको ऐसे रख ले, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे भी नहीं, ऐसे रख के, ऐसे रख के, ऐसे खड़ा रख के, ऐसे रख के। अब ये हो गया, ये हमारे हिप जॉइंट हो गए, ये वाला, ये घुटनों का हो गया, जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है घुटनों का हो गया, और ये हमारे पैर का हो गया। अब घुटने और पैर के बीच में हो रहा है तो इसको ले लो, बीच का भी हिस्सा, वैसे प्रेस करते हुए जॉइंट भी लो और बीच का भी ले लो हिस्सा, क्योंकि
खिंचावट तो जाती है। ये इतना ही मैंने पहले अभी तक बताया था ना, बस इतना ही बताया। हाँ। अब तू बड़ा शशि जी, वो बुझ आंटी एक बार मेरे को बता दे तेल हाँ हाँ जी, पहले आप कान का तो करो, कान का करो। उससे क्या है, आपको कान में आराम आएगा, तो आपको लगेगा आराम आना शुरू हो एंड तक भी जाएगा। मेन तो आपका टेल बोन का तो यहाँ है, जो मेन है ना, ये आपको बैक बोन का यहाँ से शुरू करना है करके, ये पूरी आपकी स्पाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ज़्यादा दो, ये है टेल। ये कितनी बार बताएंगे? आप 20 बारी कर लो इसको, 20 राउंड कर लो, एक हाथ में या दोनों हाथ में? 10 बारी से स्टार्ट करो। सही बात से 10 बारी से स्टार्ट करो। किस चीज का बता था मतलब? ये ताकत के लिए, जैसे शरीर में ताकत जरूर करो। आप चले जाओ, ये आपने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, आपने हमारा होल पूरी बैक बोन का, और ये आपकी ये ना ये बिल्कुल लग सी तरह ये यहाँ से लेके यहाँ मेरे सारे घुटना में भी, मेरे हाथा में भी, मेरा पूरा भी ना हो गया ये दवाई। इन दोनों के मेरे ना तो एक दिन 2 दिन की छोड़ दी ना, मेरी उठी ना खाने से तो मेरा दिन में 3 बार